नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हुए योगाभ्यास कार्यक्रम। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित विशिष्ट जनों ने किया योग। मुख्यमंत्री ने किया अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन। कहा, समाज को सही दिशा देने में शिक्षकों की अहम भूमिका। महिलाओं, प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्राओं के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री का बजट पूर्व संवाद। कहा, प्रदेश को विकसित और अग्रणी बनाने में महिला वर्ग की समान भागीदारी जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश भर में योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आम और खास लोगों की भागीदारी रही। लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए राज्य स्तरीय योग समारोह में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने उपस्थित लोगों को योग स्वयं के लिए और समाज के लिए का संकल्प दिलाया। संकल्प में उन्होंने सभी के सुखी होने, सभी के निरोग रहने और राष्ट्र और समाज के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी सबके साथ योग करते हुए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानवता को दिया गया अनमोल वरदान है। स्वस्थ जीवन शैली और आदर्श समाज की स्थापना में योग की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सार्थक पहल से योग विद्या वैश्विक पटल पर एक बार फिर से लोकप्रिय हुई है। प्रधानमंत्री ने योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को कोने कोने में पहुंचाया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने भी सबके साथ योग प्राणायाम किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित विभिन्न मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी, गणमान्य जन और आम लोगों ने भी कार्यक्रम में सामूहिक योग प्राणायाम किया। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर के साथ ही जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, आमजन ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। वहीं प्रदेश भर में ब्लॉक, गांव और ढाणियों तक भी योगाभ्यास कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में आम लोगों की भागीदारी रही। योग स्वयं के लिए और समाज के लिए थीम पर आयोजित हुए इन योगाभ्यास कार्यक्रमों में योगासनों का महत्व बताया गया और योग व प्राणायाम से होने वाले फायदों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में शिक्षकों का स्थान सर्वोपरि है। वे केवल विद्यार्थियों को ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि समाज को दिशा भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूल और कॉलेजों के साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना अहम योगदान दें। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को विकसित और अग्रणी बनाने में महिला वर्ग की समान भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बजट किसी भी सरकार की आर्थिक नीतियों का एक दस्तावेज होता है जो प्रदेश के विकास की दिशा तय करता है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि महिला शक्ति से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण किया जाएगा और आगामी परिवर्तित बजट में समावेश करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिलाओं, प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्राओं के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 ही राज्य सरकार की नीति योजनाओं का केंद्र बिंदु है। इसी संकल्पना को साकार करने की दिशा में आगामी परिवर्तित बजट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही प्रदेश सशक्त होगा। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भारतीय रेल के संचालन से प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रेल विकास नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए अनेक रेल विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिनके निरंतर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में रेलवे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य में रेलवे परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों से रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना और देवगढ़ हरिपुर बर नई रेल लाइन परियोजना की वस्तुस्थिति को जाना। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को इन दोनों परियोजनाओं पर वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को फाटक मुक्त प्रदेश बनाने के लिए निर्माणाधीन आरयूबी और आरओबी के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के चयनित रेलवे स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों से छत्तीसगढ़ में फंसा 4 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 100 रैक्स कोयला राजस्थान को मिलेगा। इस कोयले से प्रदेश के पावर प्लांट्स में कोयले के भंडार बढ़ेंगे और आमजन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में आर्यन कोल बेनिफिकेशन इंडिया लिमिटेड को SECL की माइन से सूरतगढ़ और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल सप्लाई का 5 वर्ष कार्यादेश दिया था, लेकिन जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों की संयुक्त कार्रवाई के कारण ACBEL की वॉशरीज को सील कर दिया गया। इससे राजस्थान का लगभग 4 लाख मीट्रिक टन कोयला वॉशरीज में फंस गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण का तुरंत संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्र सरकार के साथ संपर्क किया। श्री शर्मा के अथक प्रयासों से छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल रिलीज करवाने में गंभीरता से त्वरित कार्रवाई की। हाल ही में कोरबा के जिला कलेक्टर ने इस 4 लाख मीट्रिक टन कोयले को रिलीज करने का आदेश दिया है। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीना ने कहा कि राजस्व विभाग सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो आम जन से सीधा जुड़ाव रखता है। प्रदेशवासियों को त्वरित और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से विभाग की ओर से नई तकनीकों की सहायता से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन तकनीकों के बेहतर और त्रुटि रहित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें और आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर उन्हें राहत प्रदान करें। राजस्व मंत्री गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सीमा ज्ञान और सीमा निर्धारण के कार्य सटीक रूप से किए जाएं ताकि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय DPC संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, भूमि आवंटन व संपरिवर्तन और राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने जैसे कामों को समय पर पूरा करें। खान विभाग की जियोलॉजी विंग को हर महीने माइनर मिनरल के ऑक्शन के लिए 1173 हेक्टेयर क्षेत्रफल के प्लॉट के लक्ष्य दिए गए हैं, जबकि मिनरलों की खोज के लिए प्रतिमाह 970 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। माइंस निदेशक श्री भगवती प्रसाद कलाल गुरुवार को खान विभाग के जियोलॉजी विंग के अधिकारियों के साथ VC के माध्यम से रूबरू हुए। उन्होंने सभी 19 अधीक्षण भूविज्ञानी और वरिष्ठ भूविज्ञानी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि माइनिंग विंग और जियोलॉजी विंग में परस्पर समन्वय सहयोग से प्रदेश में खनिज खोज और खनन कार्य को गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड में रहने और एक्सप्लोरेशन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। माइंस निदेशक ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में वैध खनन को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। इसके लिए अवैध खनन गतिविधि क्षेत्रों को चिन्हित कर उस क्षेत्र में प्राथमिकता से खनिज प्लाटों के डेलिनेशन का कार्य किया जाए ताकि बेशकीमती खनिज भंडार के अवैध खनन पर रोक लगे और राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से प्रदेश में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गुरुवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीमार्ट स्टोर पर विभिन्न ब्रांड का नकली घी पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान के सुपरविजन और अतिरिक्त आयुक्त श्री पंकज ओझा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। श्री ओझा ने बताया कि जांच में प्रो वैदिक और सरस ब्रांड का नकली घी पाया गया। नकली घी को सीज किया गया और सैंपल लिए गए। डीमार्ट के एरिया सेल्स मैनेजर को जयपुर के सारे स्टोर्स और वेयरहाउस में रखे प्रो वैदिक घी और सरस घी के स्टॉक को रोकने और अग्रिम आदेशों तक विक्रय नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।